वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड। इस बारी के बिग बॉस सीजन में वाइल्ड कार्ड को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था जितना कि दूध की चाय में चीनी कम। कभी ये बोल रहा था कि वो आएगा, कभी वो बोल रहा था कि ये आएगा, लेकिन आया तो आया कौन? ओनली छपरियों का सरदार अदनान 07। अब कुछ लोग जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे इनके नाम के पीछे 07 क्यों लगा जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज से 7 साल पहले टिकटॉक के जमाने में, सॉरी छपरियों के जमाने में, इनके ग्रुप में टोटल 7 बंदे थे और हर कोई अपने नाम के पीछे 07 लगाया करते थे। उसमें से एक बंदा थोड़ा बहुत मैच्योर निकला, बाकी सब आंडू पांडू निकले। उस मैच्योर बंदे का नाम है मिस्टर फेसू 07, लेकिन पूरा तरह से कम मैच्योर होगा जब इनका साथ छोड़ेगा तब, क्योंकि इनके साथ रहा तो ये तो पहले ही जाएंगे, इनके साथ तुम भी पहले जाओगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। और बाकी की जो आंडू पांडू बचे हुए हैं उनके बारे में कभी आने वाले समय में बात करेंगे, क्योंकि अदनान 07 गया था बिग बॉस घर के अंदर, तो पहले उसे देखते हैं कि बाहर क्या लंबी लंबी फेंक कर गया है। ये है हमारा नया वाइल्ड कार्ड, जिनके 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको लगता है रिपीट चल विनर तो अब आ गया है एक्चुअली में। वैसे आपकी पुश्तनी दुश्मनी है घर वालों के साथ। कौन है? बेटारियन। जो भाईचारा जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ज्यादा फेक है। जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, किसी का मैनेजर बोला था मैं, किसका मैनेजर बोला? एल्विस का। ये छपरी बिग बॉस के घर के अंदर आते ही अपने आप को विनर समझ लेता है, लेकिन इस चुतिये को कौन समझा है कि हर कोई वाइल्ड कार्ड वाला बंदा विनर नहीं बन पाता है। और साथ ही में कटारिया को एल्विस का मैनेजर भी बोल देता है। चुतिये तब तो इस से फेसू का ड्राइवर हुआ, क्योंकि इसके बिना तेरी गाड़ी का EMI भी नहीं पाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर घर के अंदर जाकर ये ज्यादा कुछ उखाड़ तो नहीं पाता है, क्योंकि इसका संजोग इतना ज्यादा खराब होता है कि अभी इसको घर में आज 7 दिन भी नहीं हुए तभी इसका बाहर निकलने का प्लान बन जाता है और इस चीतियों को मालूम तक नहीं चल पाता है। जो जोड़ी आज अभी इसी वक्त इस कार्य को हार कर घर से बेघर होती है वो है सना सुल्तान और अदनान की जोड़ी। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बिग बॉस वाले से ये सोचकर बुलाए थे कि 11 मिलियन का बोट फॉलोअर लेके आया है, घर में कुछ तो तबाही मचाएगा, लेकिन ये तो घर के अंदर आते ही चुगलखोरी का काम करने लगता है। इधर की बात उधर करता है, उधर की बातें इधर करता है। क्योंकि आप तो इस घर में बाहर की न्यूज देने ही आए हैं ना। फिर इसकी इन सब हरकतों को देखकर बिग बॉस वालों को बुरा लग जाता है। फिर इसके साथ बिग बॉस वालों ने जो किया उस सीन को देखकर शौक रह जाता है और इस कदर की ऐसी नौबत आ गई कि इसको सॉरी बोलना पड़ जाता है। सॉरी बिग बॉस। खैर बढ़ते हैं आगे और थोड़ा गौर करते हैं छपरियों के महाराजा अरमान मलिक पे। इसका नाम अरमान मलिक नहीं गवार मलिक होना चाहिए, क्योंकि हरकतें बिल्कुल गवार वाली है। ये घर के अंदर जाकर ज्यादा कुछ उखाड़ तो नहीं पा रहा है, इसलिए हर किसी से झगड़ा करता फिर रहा है। मैंने कहा क्या बात होगी, साढ़े पेट में जल्दी बता। तूने मेरे कान में कही मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अबे गवारों के बिग बॉस को सस्ते अरमान मलिक, तेरी खोपड़ी के अंदर दिमाग नाम का कोई चीज है भी या फिर नहीं? वो तेरी बंदी को यही तो बोला था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, ये थोड़ी ना बोला था कि भाभी मुझसे प्यार करती है। सबसे पहले तो गलती तेरी है जब तुझे ये लगता है कि लोग मेरे बेबियों को गंदी नजर से देखते हैं। तू साले थोड़ा ही भले आदमी रहता है ना, अपने दोनों बेबियों की छपरियों को सोमर लेकर आता ही नहीं। क्या करे बेचारा, अगर अपनी दोनों बीवियों को लेकर नहीं आता तो फिर बिग बॉस का शो में TRP कैसे आता? अब इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से बेचारा असली अरमान मलिक भी ऑडियंस से गाली खा रहा होता है। फिर उसे ये प्रूव कर जाना पड़ता है कि मैं ये गवार मलिक नहीं असली अरमान मलिक हूँ। लेकिन ये गवार मलिक यहाँ तक भी नहीं रुकता है। अदनान 07 को बिग बॉस घर के अंदर आते ही उससे भी झगड़ा कर लेता है। फिर क्या वो भी इससे भिड़ जाता है। होश में हाँ, यही निकल जाएगी। यही नहीं निकलेगी, पता है क्या निकलेगा? समझा ना? निकालियो निकालियो बेटा होश में निकालना। आ जाना मत कर बेटा, दिल्ली दूर है अभी। समझा बेटा, मुंबई के फ्लाइट। अबे चल। ये दोनों लड़ तो ऐसे रहे जैसे लगता है 2 खुले सांड को आपस में आमने सामने भिड़ा दिया गया और बीच में कुछ बकरियों को छोड़ दिया गया मैं करने के लिए। एक बोल रहा है दिल्ली दूर नहीं है, दूसरा बोल रहा है चुप करे मुंबई के बचकाने, चल हलवे। अबे हलवा चलता नहीं है, उसे बनाया जाता है। मुझे तो लगता है भगवान जब सबको बुद्धियां बांट रहे थे ना, तब ये गवार मलिक 2 बीवियों के चक्कर में पड़ा होता है, तभी तो इसे ये भी नहीं मालूम होता है। और बेचारी पायल मलिक इन सब चीजों को देखकर इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो सीधा अरमान मलिक से डिवोर्स लेने की बात करने लगती है। तो गाइस इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती। खाओ माँ कसम। लेकिन अभी ये सब लफड़ा चल ही रहा होता है, तभी बिग बॉस वाले वड़ा पाव गर्ल को घर से सीधा बेघर कर देते हैं, यानी कि ये चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस के घर से सीधा एविक्ट कर देते हैं। अब पता ना दीदी के चाहने वालों ने इनका साथ छोड़ दिया या फिर खुद की इनके मर्द ने इनको वोट नहीं दिया कि इनके साथ ऐसा हो गया। आपका इस घर में कोई मुद्दा नहीं, आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है। एक वाक्य जो हो जाता है उसको बार बार उछाल कर एक अलग एंगल देने का आपने हमेशा काम किया। आपका वजूद क्या है इसका? लड़की के बारे में लड़का कमेंट करे गलत, लेकिन लड़की कमेंट कर सकती है चंद्रिका। क्या कहते हैं इसे? हिपोक्रेसी। अरमान विषय का टॉपिक क्यों उछालना था आपको? मैंने कहा था सर, मैं इसी से पीछे नहीं हटी हूँ कि मैंने नहीं कहा। पहले तो मैं इस वीडियो को देखकर शौक हो गया और थोड़ी देर सोचने पड़ गया कि ये वड़ा पाव वाली है। हाँ भैया जी। अबे किस सिंगल से ये वड़ा पाव वाली दिख रही है? ये बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले ऐसी थी, लेकिन अब ऐसी हो गई है। अरे दीदी, बिग बॉस वाले तुमको खाना बनाकर खिलाने के लिए बुलाए थे, इतने सारे मेकअप अपने मुंह पर पोते घूमने के लिए नहीं। देखो निशा, ये विक्टिम कार्ड घर के अंदर नहीं घर के बाहर से भी खेल रही थी, शायद से आप सभी को पहचानने में से थोड़ी सी देरी हो गई थी।
ये विशाल और अरमान मलिक आपसे लफड़े के बीच में कूद कर ये बोल देती कि लड़कियां घर के अंदर छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं क्योंकि लोगों की नजर बहुत ज्यादा खराब होते जा रही हैं। भले ही उनके लफड़े के बीच इनका दूर दूर तक उन्हें रिश्ता नहीं था, फिर ये सब बातें बोलने का क्या मतलब था। इनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ऑडियंस इनको वोट नहीं दिया और बिग बॉस वाले सीधा घर से बाहर निकाल दिया। खैर बढ़ते हैं आगे और करते हैं बिग बॉस के लफड़े को थोड़ा साइड में और गौर करते हैं अयाज खान वर्सेस हम सारे यूट्यूबर के लफड़े के बारे में। इसने एक यूट्यूबर सॉरी क्या बुलवा लिया, इसे लगता है ये सारे यूट्यूबर से सॉरी बुलवा कर ही मानेगा, लेकिन इस चुतिये का सपना सपना ही रह जाएगा। मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैमिली। हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। बस भाई जितना ध्यान तुम हम सारे यूट्यूबर से लफड़े करने में लगा दिए, उससे भी कम ध्यान अगर तुम चुनाव के टाइम में अपने पार्टी में लगा दिए रहते तो शायद से इस बार के लोकसभा के चुनाव में तुम्हारी पार्टी की जीत भी हो जाता। जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था, सुनने में आया था इसे कुल 21,000 वोट मिला था। अबे इतना तो हमारे यहाँ अंडो पांडू को मिल जाता है, लेकिन तभी इसे कोई शर्म नहीं आता। ये ऑनलाइन ओजी गैंगस्टर बन के सबका लोकेशन मांगता फिरता रहता है। लोकेशन किधर है तू? अबे लोकेशन लेकर क्या करेगा, अपने पिछवाड़े में डालेगा, फिर उनके नाम पर व्यू छापेगा। सही पकड़े हैं। देखो गांधी जी भी नाराज थे ना, भगत सिंह भी नाराज थे, तो अंग्रेजों को भगाया उन्होंने। ये अपने आप को गांधी जी और भगत सिंह से कंपेयर कर रहा है। अबे वो तो देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तू तो कपिल शर्मा के गे कहने पर लड़ रहा है। उनको सेलिब्रिटी गैस बोल के बुलाया और फिर हमको बोलेंगे गैग है। वैसे क्या गलत कहा था उन्होंने, बिल्कुल सही तो कहा था। उन्होंने तो बस गे बोला था, अगर मैं वहाँ पर तेरे को गांडू बोल देता। इसके बारे में हिस्ट्री बताए लोग तो पूरा एक सीरीज बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा कभी आने वाले समय में बात करूंगा। तब तक करते हैं इस वीडियो कहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे वीडियो कर देना लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो बाय, बहुत जल्द।